हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो हम इस सेशन में देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट का ही सवाल नंबर 4। ठीक है, दिया कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने में बी और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय से 2.4 गुना समय लेता है। यदि ए और बी मिलकर उक्त कार्य 27 दिन में कर सकते हैं और सी अकेले उसी कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा ये पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ शुरुआत सवाल करेंगे यहाँ से। यदि ए और बी मिलकर, ठीक है, ए और बी मिलकर किसी कार्य कितने दिनों में कर रहे हैं, ये 27 दिन में करते हैं। ठीक, और सी अकेले इस कार्य कितने दिनों में करता है, 75 दिनों में। ठीक है, तो सी कितने दिनों में कर रहा है, 75 दिनों में। ठीक है, अब 27 और 75 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 27 इंटू 5 25। ठीक है, 27 इंटू 25 होगा, क्योंकि यहाँ पे 27 तो होना ही है और 75 को लिख सकते हैं क्या हम, 25 गुणा 5 3। ठीक है, 25 से 75 तो 3 तो इसमें है ही 27 में, तो 25 गुणा 27। ठीक है, 25 गुणा 27, तो 27 का जब भाग देंगे इसमें, ये क्या है, टोटल वर्क। ठीक है, 27 का इसमें भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा, 25 बार, और 75 का भाग देंगे इसमें कितनी बार चला जाएगा, 25 से 75 9 बार। ठीक है, ये क्या है, ए प्लस बी की इफिशिएंसी 25 है और सी की इफिशिएंसी 9 है, और टोटल वर्क इसके अनुसार कितना है, ये है। अब सवाल शुरुआत में कह रहा था कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने में बी और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय से इतना गुना है। ए जो कार्य कर रहा है और बी प्लस सी कार्य कर रहा है। ठीक है, ये और ये ए एक निश्चित कार्य को पूरा करने में बी और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय से, मान लीजिए एक ये का एक से ये कितना कर रहा है, 2.4 गुना काम करता है। ठीक है, एक का ये गुना करता है, तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जाकर 0। इनका रेशियो कितना निकला है, ये क्या है, टाइम का रेशियो है। ठीक है, ये क्या है, टाइम का रेशियो है 24:10 इनका। तो यहाँ इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा 10:24। ठीक है, अब यहाँ क्या है, सवाल के अनुसार दिया गया है ये 10:24, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 25 और 34, यहाँ भी 34। ठीक है, यहाँ भी 34 हुआ। तो यहाँ पर देखिए हम ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी कितनी है, 10। ठीक है, ए की इफिशियंसी कितनी 10 है और सी की इफिशियंसी कितनी है, 9 है। अब बी की इफिशियंसी निकालनी है, तो बी की इफिशियंसी कैसे निकालें, कार्य क्षमता। यहाँ ए प्लस बी कितना है, 25 है, और यहाँ ए कितना है, ए प्लस बी कितना है, 25 है, और यहाँ ए कितना है, 10 है। ठीक है, तो बी की इफिशियंसी कितनी निकलाएगी, यहाँ से बी की कार्य क्षमता कितनी निकलेगी, 10 घटा दें कितनी बचेगी, 15। ठीक है, ठीक है, और यहाँ अगर देखिए बी प्लस सी कितना हो रहा है, 24, तो बी प्लस सी कितना होगा, यहाँ भी 24 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा ये गया है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी, यानी कि 25 गुणा 27/15। ठीक है, 15 का बाद 3 से काटते हैं, 3 × 27, 3 से काटते 5 15, 5 से काटते 25 25। ठीक है, 9 पंजे 45, तो बी इसका कितने दिन में कार्य कर लेगा, 45 दिन में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल 17वां कि विपिन किसी कार्य को 2 दिन में कर सकता है, वैभव उसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है और चिराग उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं तो उन्हें कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो विपिन वी किसी कार्य को 2 दिन में और वैभव वी, ठीक है, इसे वी एच मान लें। ठीक है, वैभव वी वी मान, ठीक है, या वी एच। ठीक है, तो वैभव उसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है। ठीक है, और चिराग सी 6 दिन में करता है। ठीक है, और वे एक साथ मिलकर, तीनों मिलकर कितने दिनों में टाइम पूरा करेंगे। ठीक,
तो इनका एलसीएम लेंगे 2 3 6 का, तो 6 एलसीएम होगा, 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का भाग देंगे तो कितना चला जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, ठीक है, और 6 का भाग देंगे 1 बार। तो टोटल नंबर कितना है, 6 है। और इफिशियंसी टोटल कितनी हो जाएगी इनकी, V प्लस V B प्लस C कितने दिनों में करेगा, 6 टोटल हो क्या, और इफिशियंसी कितनी है, 6 है, तो कितने दिनों में, 1 दिन में, ठीक है। इस सवाल का आंसर क्या है, 1 दिन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ डी ऑप्शन और है 4। अगला सवाल है, यदि 6500 की राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जा रही है, तो अवधि की समाप्ति पर मिश्र धन केवल पूर्णांकित मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि चक्रवृद्धि और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय की जाती है, ठीक है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो अर्धवार्षिक की बात की जा रही है, तो आर कितना हो जाएगा यहाँ से, 10% का आधा कितना, 5%, ठीक है। और टाइम कितना होगा, यहाँ टाइम याद दिया गया 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है, 4 साइकिल बन जाएंगे 6-6 महीने की, ठीक है। तो 4 बार टाइम कंपाउंड यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। तो 4 साल के लिए CI के लिए रेशियो होता है कितना, 4:6:4:1, ये क्या है, रेशियो होता है, ठीक, कंपाउंड पर इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। अब हम मान लें टोटल राशि कितनी है, 100%, ठीक है। अब 100 पर यहाँ पर दर कितनी है, 5%, 100 की 5% कितना होगा, 5, तो इंटू 5, ठीक है। अब 5 का 5% कितना हो जाएगा, 5 का 5 बट्टे 100, तो कितना बनेगा ये, 25, ठीक है। यानी कि 6, यहाँ लिख सकते हैं हम कि 6 और 25 यानी कि 0.25, ठीक। अब 0.25 का भी इनको ऐड करके चलेंगे, ठीक है। और इसका भी कितना 5%, तो 0.25 को 5% निकालेंगे तो 25 25 पर 125, ठीक है। तो 4 गुणा 0.0125, ठीक है, प्लस, और 1 का जब निकालेंगे इसका भी 5% निकालें तो कितना होगा, 0.000, और 125 गुणा 5 करके कितना, 625, ठीक है। यानी कि 1 का ही 1 निकल आएगा। अगर ये सभी को ऐड करें तो कितना बनेगा, 5 चक 20, ठीक है, प्लस 6 गुणा करेंगे 25 का 1.5 1.5 प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 125 में, तो 125 से कितने हो जाएंगे, 250, ये 500, ठीक है। और कितने 0 आ जाएगा, 0.0, ठीक है। और इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। और इससे अब ये टोटल कितना बन रहा है, टोटल हो जाएगा 21.55, ठीक है। ये क्या है, ब्याज, ठीक है। हमें क्या निकालना, अमाउंट, ठीक है। तो 100% की यहाँ वैल्यू दी गई सवाल में, कितनी दी गई, 100% की वैल्यू यहाँ दी गई सवाल में 6500, ठीक है। तो यहाँ से एक की कितनी हो जाएगी, 65, ठीक। ये क्या है, अमाउंट पूछा गया है 100 पर, तो 100 और इसे को ऐड करें कितना हो जाएगा, 121.55। एक की वैल्यू कितनी है ये, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 65, ठीक है। तो पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ा लेंगे नीचे, ठीक। 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, और 5 से 13 बार, फिर 5 से 5 चौक 20, और 5 से काटेंगे इसे तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 एकम 5, ठीक है। और फिर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 एकम 13 के 3 हासिल 1, 13 तिया 39 और 40 को 0 हासिल 4, 13 चक 52 और 4, 13 चक 52 और 4 कितने हुए, 56 के 6 हासिल 5, 13 दूनी 26 और 5 कितने हुए, 26 और 5 31, ठीक। और भाग देंगे किसका, 4 का, इसमें और 4 का भाग देंगे तो 4 7 28, ठीक है। कितने बचेंगे यहाँ पर, 3 बचेंगे, 36 4 नियम 36 और 0 0, तो लगभग कितना आंसर आ जाएगा इसका, 7900। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी, ठीक है।
है कि 5,000 पर 30% की छूट और इसी पर 15% और 25% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5,000 पर 30% की छूट और क्रमिक दो छूट दी गई 15% और 25%। ठीक है, तो 15% प्लस 25%, ठीक है, और माइनस 15 गुणा 25 बट्टे 100। ठीक है, यानी कि ए प्लस में, ठीक है, ए प्लस बी और माइनस ए बी बट्टे 100। ठीक है, क्रमिक छूट के फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ से 25 चक 100 और 4×3 = 12। ठीक है, 4×3 = 12 और कितना बचेगा यहाँ पर, बचेगा 3 और 30 हो जाएगा, 4×7 = 28 और 4×5 = 20। ठीक, इनको अगर ऐड करें कितना हो जाएगा 40 और 40 में से घटाएंगे 3.75 तो 36.25। ठीक है, 36.25। अब इनका डिफरेंट कितना है, इनका डिफरेंट बनना है 6.25। ठीक है, इनका डिफरेंट कितना है 6.25 और इंटू 5,000 बट्टे 100। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 5 का मल्टीप्लिकेशन 25 के 5 हासिल 2 और 5 में 10 और 2 कितने हुए 12 के 2 हासिल 1, 5 के 30 और 31। ठीक, और पॉइंट कहाँ आएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा। तो एक अंक की बात यानी कि 312.5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, 312.50। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √11/3 है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √11/3। ठीक है, और दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं एक्स। ठीक है, अब दोनों को वर्क करके ऐड कर देंगे। ठीक है, इसका वर्क करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर इसका वर्क करेंगे तो 11/9। ठीक, इसका वर्क करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस है, इनको ऐड करेंगे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा एक, ये भी एक, तो 2 हो जाएगा। ठीक, और ये को ऐड कर देंगे कितना होगा 11/9 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इधर ले आएंगे तो क्या होगा, इधर लाकर 2 - 11/9। ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो 9 × 18, 18 में से घटाएंगे 11 कितना बचेगा 7/9, 7/9 और ये अंडर रूट बराबर क्या है एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब √7 अपॉन कितना 3, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी √7/3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया गया, राम के पास 12 मुर्गियां और 5 गाय हैं, श्याम के पास 18 मुर्गियां और 9 गाय हैं, प्रीतम के पास 4 मुर्गियां और 8 गाय हैं और विनय के पास 10 मुर्गियां और 7 गाय हैं। मुर्गियां और गायों का सबसे बड़ा अनुपात किसके पास है। ठीक है, तो पहले राम दिया गया है। ठीक है, राम के बाद फिर कौन है, श्याम, श्याम के बाद कौन है, प्रीतम, और प्रीतम के बाद कौन है, विनय। ठीक, ये 4 लोग दिए गए हैं। अब यहाँ कहा गया है सवाल में मुर्गियां और गायों का सबसे बड़ा, मुर्गियां कितनी 12 है, तो राम के पास 12 मुर्गियां हैं और गाय कितनी है 5। ठीक है, और श्याम के पास 18 मुर्गियां और 9 गाय, 18/9। ठीक है, और प्रीतम के पास 4 मुर्गियां और 8 गाय, 4/8। ठीक, और विनय के पास 10 मुर्गियां 7 यानी कि 10/7। ठीक है, अनुपात तो 12 का 5 का भाग देंगे, 12 होता है 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 9 दूनी 18। ठीक, और 8 का भाग देंगे तो पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 40 होगा, 8 बन 40। ठीक है, ठीक, और 7 का भाग देंगे इसमें तो 7 एकम 7 और कितना बचेगा
3 बचेगा और 7 चक 28, ठीक इस तरीके। तो सबसे बड़ा अनुपात किसके पास है? राम के पास है। कितना है? 2.4। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा ना? राम, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया 30% और 20% की दो क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, यूज करेंगे a प्लस बी माइनस ए बी बट्टे 100, इस तरह की फॉर्मूले को, ठीक है। तो यहाँ दिया 30%, तो 30 प्लस 20 माइनस 30 गुणा 20 बट्टे 100, 2 जीरो से ये कट जाएंगे, ठीक है। तो 30 और 20 कितने हुए? 50, और 50 माइनस 3 में 6 घटाएंगे तो 44%। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? 44%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सवाल देखते हैं 23वां। दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। निम्न तालिका 5 अलग अलग संस्थाओं ए बी सी डी और ई में विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। तो यहाँ पर विभाग दिए गए ए बी सी डी ई, ठीक है। और संस्था दी गई है HR, वित्त, विपणन, उत्पादन, लेखा, विधि और टोटल दिया गया है, ठीक। तो यह सवाल पूछा गया है कि किस संस्था में कर्मचारियों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। तो किस संस्था में कर्मचारी संख्या सबसे अधिक है, ये पूछा गया है। तो यहाँ टोटल दिया गया है ऐड करके, यहाँ 5825 है, और ये कितना है 5703 है, ये 5424 है, और 5613 और ये 5625 है। तो सर्वाधिक किसमें है? ए में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, ठीक है। अगला सवाल दिया गया यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है तो थीटा एक न्यून कोण है। तो 2 tan 25 थीटा प्लस 3 cot 20 थीटा प्लस 5 tan 30 थीटा और इंटू cot 15 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? tan थीटा और प्लस cot थीटा बराबर दिया है 2। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 2 लाने के लिए यहाँ 2 कैसे आया है? अगर थीटा की वैल्यू रख दे हम कितनी? 45, ठीक है। यहाँ भी रख दे थीटा की वैल्यू कितनी? 45, ठीक है। तो tan 45 वैल्यू होती है 1 होती है, और cot 45 वैल्यू 1 होती है। तो 1 कितना 2 हुआ। तो हम क्या करेंगे इसमें tan की जो वैल्यू थीटा कितने रख देंगे? tan थीटा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 45 रख देंगे, तो 2 इंटू tan थीटा, ठीक है। tan 45 1 होगी, 1 की पावर करेंगे 25, तो कितना होगा? 1 होगा। इंटू 1 प्लस 3 cot थीटा, cot 45 वैल्यू 1 होगी, 1 की पावर करेंगे 20, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इंटू 1 प्लस 5 और tan थीटा, tan क्या रखेंगे तो कितना? 1 की पावर करेंगे 30, कितना 1 रहेगा। इंटू कितना है? cot 45 वैल्यू 1 की पावर करेंगे 15, तो कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, कितना हो जाएगा? 10, ठीक। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 10, ठीक है। अगला सवाल दिया गया निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया अन्न मद है 10%, खाद्य वस्तु 25%, यात्रा 8%, शिक्षा 17%, किराया 20% और बचत कितना दी? 20%। तो सवाल पूछा गया यहाँ पर कि अन्य मदों पर किए गए व्यय की तुलना में किराए पर कितने प्रतिशत अधिक व्यय किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया सवाल कि अन्य मदों पर, ठीक है, अन्य मदों पर, ठीक है। और किसकी बात की है? किराए पर, ठीक है, किराए। तो अन्य मदों पर कितना किया गया? 10%, ठीक है। और किराए पर कितना किया गया है? 20%। तो कितना अधिक है यहाँ पर देखिए? तो 10% अधिक है। किस पर है? 10 पर है। तो 100% कितना हो जाएगा? 10 से 10 कट जाएगा 100%, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 100%, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है 26वां कि निम्न तालिका 5 विद्यार्थियों द्वारा 5 विभिन्न विषयों में 100 में से प्राप्त अंकों को दर्शाती है, ठीक है। तो यहाँ विद्यार्थी दिए गए हैं, वो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और समाज शास्त्र। विद्यार्थी रवि, अभिषेक, आयुष, रोहित, अभियांति, आर्यन, ठीक है। तो यह सवाल पूछा गया है कि आयुष ने सभी विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त किए? आयुष ने, ये है, ठीक है, आयुष ने कुल कितने अंक प्राप्त किए? तो ऐड करेंगे 5 और 2 7, 7 और 8 कितने हुए? 15 के 5 हासिल 1, ठीक है। 8 और 1 9, 9 और 8 कितने हुए? 17, 17 में 9 जोड़ देंगे कितने हुए? 26, 26 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा? 34, 34 में 8 जोड़ेंगे तो कितने होगा? 42, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 425, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सवाल देखते हैं 27वां। 96, 132 और 438 का लघुत्तम समावर्त एलसीएम क्या है, ठीक है। तो 96 के फैक्टर करेंगे हम तो कितना होगा? 32 या 96, ठीक। तो
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और गुणा 3 कितने हुए 96, ठीक है। और 132 के करेंगे हम फैक्टर तो कितना हुआ, ये 12 गुणा 12 12 कम 12 12 कम 12 11 गुणा 12 है, ठीक है, 11 गुणा 12 है, तो 12 लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11, ठीक है। और 438 के फैक्टर करेंगे हम, तो 438 को हम 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 2 एकम 2 दूनी 18, फिर काटेंगे 3 से तो इंटू 3 से काटेंगे तो कट जाएगा 7 21 और 3 3 9, तो फैक्टर ये वाले। तो यहाँ पर अगर हम देखें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 यहाँ से, ठीक है। 2 कितनी बार यहाँ पर है, यह सबसे अधिक कितना है 5 बार है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 3 कितनी बार आ रहा है अधिकतम 1 2 3, तो यहाँ पर 3 एक और ले लेंगे, ठीक है। अब 11 1 और 73, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, या तो मल्टीप्लाई कर लें या फिर ऐसा कर सकते हैं हम 11 का मल्टीपल या 73 का, तो हम 11 का मल्टीपल देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1177 1188 कट रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा। यहाँ चेक करते हैं तो 11 छिक्के 66 यहाँ बचेंगे 10 और 11 99, यहाँ कितना बचेगा 6 5 65 मिल जाएगा, ठीक है। 11 से काटेंगे इसे तो 11 7 77, यहाँ बचेगा 5 80 हो जाएगा, 11 7 77 ये बचेगा 34 हो जाएगा, और 11 33 16 बचेगा, ये नहीं कटेगा 11 से। 11 फैक्टर ये देखते हैं तो 11 7 77, यहाँ कितना बचेगा 90, ठीक है। 11 8 88 कितना बचेगा यहाँ पर 11 8 88, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, और 11 दूनी 22, फिर 6 बचेगा नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए, ठीक है। या तो हम पूरी का मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, या फिर ये ऑप्शन, ठीक है।